नागपुर सत्र का आगाज हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, बिना विरोधी पक्ष नेता सत्र शुरू है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? ऐसा है कि जब कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, विरोधी दल नेता नहीं, तो जो मर्जी कर लो काम। तो ये तो मतलब एक अजीब सी चीज है। अगरचे विरोधी नेता बनने की क्षमता भी नहीं है, तो कम से कम सरकार को किसी एक को तो अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो सरकार के कामकाज की तरफ आंख वो देखे। और इसीलिए विरोधी दल नेता बना जाता है कि कि सरकार का कामकाज सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर रोक टोक करने के लिए बनाया जाता है। और अगर ये बहुत ही छोटे दिल के लोग हैं जो आज विरोधी दल नेता को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेके आप पक्ष को घेरने वाले हो या कोई? बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दे रोजाना है। देखिए लोगों का जो है बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत डिले हो रहा है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार दिए गए, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। रेप बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब है। मर्डर रेप तो ऐसा हो गया जिससे लगता है कि कोई चिड़िया और कोई जानवर को मार रहा है। ये हालत देश में हो रही है। और जो है भाषा के नाम पर रोजाना जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एवं हर प्रांति तो ठीक है, जिनको मराठी नहीं आती, बाहर से लोग रोजी रोटी कमाने आए हैं। मराठी बच्चा जो यहीं का रहने वाला है, जिसको मराठी अच्छी तरह आती है, पर 19 साल का बच्चा कल्याण में रेलवे में अगर उसने हिंदी बोल दिया तो उसको मारा और उसने जो प्रेशर में आकर आत्महत्या कर लिया। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। सरकार का ध्यान है नहीं उधर। एक तरफ जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई जा रही हैं और कोस्टल रोड दिखाया जा रहा है। नागपुर की जो समृद्धि मार्ग बन गया दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ स्लम में रहने वाले लोगों को एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें इतनी खराब है, चल नहीं सकते। अभी वही मैं दिखा रहा था, अजित पवार साहब के पास मैं गया था। मैंने कहा बहुत अच्छे से भाषण हो रहे हैं, बहुत हम जो है 30 लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन हालत जो है अभी हालत जो है देश में गरीबों की कि चलने के रास्ते नहीं है। मुंबई शहर में उधर ध्यान नहीं है। एक तन पर सोने का तार सजे और एक तन पर सूर्य का भी तार नहीं। जी, जी, जी। इस कम दिनों के अधिवेशन में कितने मुद्दे सुलझ पाएंगे ऐसा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। क्या 5-6 दिन में क्या होगा? सुबह से एक छोटी सी मुद्दा बोलने गया, मेरा हाथ दर्द करने लगा। चिल्ला चिल्ला के थक गया। देते नहीं, जिसकी मर्जी हो जिसको बोलने दो, जिसको नहीं बोलने दो। जिसकी जान पहचान ज्यादा है उसको जल्दी बोलने देते हैं। और ऐसा लगता है कि हम लोग विपक्ष छोड़ करके सत्ता पक्ष में शामिल हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को कम से कम कुछ पैसे मिल जाए और हम लोग वहाँ पे उसका कुछ डेवलपमेंट का काम कर ले। यही हो गया। विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। किसी को 200, 500, 1000 करोड़, किसी को 5 करोड़ भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है ना। कुछ ही दिन में बीएमसी और पूरे शहर के राज्य के महानगर पालिका इलेक्शन की घोषणा होने वाली है। समाजवादी पार्टी का इस ओर रुख कैसे रहेगा? अकेले लड़ेंगी या कुछ युति? समाजवादी पार्टी अकेले अकेले लड़ेगी, इसलिए कि अलायंस में जाने के बाद जो बड़ी पार्टियां हैं वो हम लोगों को बेवकूफ बना देती हैं। कांग्रेस ने हमेशा अलायंस किया और आखिरी दिन 2 दिन 3 दिन पहले कह दिया कि दिल्ली से मैडम का फोन आया, दिल्ली से किसी और नेता का फोन आया, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम अलायंस नहीं कर सकते। और फिर अलायंस होने के बाद हमको बुलाएंगे नहीं, मीटिंग भी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की हमारे नेता कहते थे ना, कांग्रेस में जाओ, के पास जाओ ना, तो कहते क्या लेकर आए हो, और वापस जाओ ना बोले क्या छोड़ के जा रहे हो। यानी सिर्फ चाहिए उनको, देना कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम अपनी पार्टी को अपने पैर पर खड़ा करेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं। हम अपनी ताकत पर लड़ेंगे, अपनी पार्टी मजबूत करेंगे। कितने सीट लड़ाने वाले? कौन से कम से शहरों में कम भी? 150 सीट। और मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ बार बार कि किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। जिसको टिकट नहीं मिलेगा, अच्छा रहेगा, दे दूंगा टिकट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी बढ़ाऊंगा मैं। धन्यवाद। खबर किरीट सोनिया घूम घूम के नकली प्रमाण पत्र निकाल रहे मुस्लिमों के। मैं नहीं समझता कि गलत और सही होगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जो नकली प्रमाण पत्र निकाले। क्यों निकालेगा? यही पैदा हुआ, यही बाप दादा रहे हैं, यही उनके कि हजारों साल उनके पुरखों ने यहाँ पे अपना राज किया हुआ है। ये सब जो है ना जानबूझ के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। और अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी आ रहे हैं तो पहले अपना गिरेबान झांक के देखो आए कैसे रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या और किसी पार्टी की नहीं है। ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने जो सत्ता में इतने दिनों से बैठे हुए हैं। अगर रोहिंग्या के लोग यहाँ आए हैं ना, तो पहले बॉर्डर पे आए कैसे उसकी इंक्वायरी करो, अपना अपनी गलती मानो।